हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व, ठीक है, जो कि हमारा 60 मार्क्स का रहेगा और उसकी आपको कितने टाइम में सॉल्व करना है, 2.5 घंटे के अंदर, ठीक है। एंड इसमें आपके टोटल 16 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, जो कि आपके 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है, A, B, C, D और E। A सेक्शंस में आपके ओनली 1 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। एंड आपका जो सेक्शन बी है उसमें आपके 2 to 7 क्वेश्चंस रहेंगे और वो आपके 2 मार्क्स के होने वाले हैं। सेक्शन सी में आपके 8, 9, 10 मतलब 3 क्वेश्चन रहेंगे, वो शॉर्ट आंसर के हैं, वो आपके 3 मार्क्स के होने वाले हैं। और आपका सेक्शन डी में वो भी आपके 3 क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स के होंगे वो आपके। एंड सेक्शन ई में आपके 14, 15, 16 ये आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे, आपके चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है और वो 4 मार्क्स के होने वाले हैं, ठीक है। एंड इसमें आपको कैलकुलेटर्स अलाउ नहीं है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन ए, जिसमें आपके एक मार्क का क्वेश्चन होने वाला है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो ये दिया गया है, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 108 मस्ट बी डिवाइडेड सो द क्वेश्चन इज परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि एक स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आपको बताना है जो कि इसको डिवाइड करके 108 को मतलब जो डिवाइड करेंगे, जो भी इसका आंसर आएगा, जो भी इसका क्वेश्चन रहेगा, वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, पहले हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे, 108 के फैक्टर्स, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 2 5 10 एंड 2 4 8, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप फैक्टर्स निकालेंगे ना, तो लास्ट में आपको जो क्वेश्चन बचेगा वो 3 बचेगा, ठीक है। फिर जब हम 3 से इसको 108 से जब हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, 3 3 9 एंड यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है। तो ये 36 ये क्या आ जाएगा, ये एक स्क्वायर आ जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा करेक्ट 3। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, यहाँ पर सी। तो ऑप्शन सी क्या है हमारा करेक्ट आंसर। सी फर्स्ट में क्या है कि 108 का पहले फैक्टर निकालो, लास्ट में आपका 3 आएगा, जो कि आपका एक सिंगल पेयर बचेगा। उस सिंगल पेयर से आपको 108 की डिवाइड करनी है। डिवाइड करोगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि 36 लाइक 6 6 36 होता है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो यहाँ पर 3 आंसर क्या है आपका करेक्ट है। नाउ देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द क्यूब ऑफ नंबर 333। इसमें आपसे पूछा गया है एक ऐसी डिजिट यूनिट आपको बतानी है जो कि इस क्यूब का आंसर हो, ठीक है। तो इसका आंसर वो आएगा आपका आंसर 3, मतलब डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ओके। नाउ देखो क्वेश्चन 3 आपको क्या कहा गया है, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये आपको इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए ये रही आपकी इक्वेशन, x - 2 डिवाइड बाई 3 एंड 5 ब्रैकेट में x - 4 अपॉन में 2 अपॉन में 12, ठीक है। ये डिवाइड बाई नहीं है, अपॉन में है, ओके। तो मैंने इसमें क्या किया, मैंने इससे क्रॉस इंटू कराई है, क्योंकि देखिए हम जो भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसकी क्रॉस इंटू होती है। तो यहाँ पर मैंने इसकी क्रॉस इंटू कराई है। तो ये क्रॉस इंटू के बाद क्या है इसका, 12 ब्रैकेट में x - 2, 3 ब्रैकेट में 5x - 2। 12 की मैंने इस x से इंटू करा दी, फिर मैंने 2 से इंटू करा दी, 3 से मैंने 5x की इंटू करा दी और 20 की इंटू करा दी। तो इसमें इक्वेशन क्या बनकर आ गई, एक न्यू इक्वेशन आई है हमारे पास, 12x - 24 इक्वल टू 15x - 60, ठीक है। अब आपको पता होगा कि अल्फ़ाबेट्स वाली सारी डिजिट एक साइड जाती है और नंबर वाली डिजिट हमारी सारी क्या जाती है, एक साइड जाती है। तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पे 12, यहाँ पर x है, मैंने x लिखना भूल गई, 12x - 15x इक्वल टू 24 माइनस का 60, ठीक है। तो जब हम इसकी माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस का 3x आएगा, यहाँ पे माइनस का 36 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 3 36 के अपॉन में चला जाएगा। देन मैंने यहाँ से 3 से इससे मैंने डिवाइड करा दी, तो इसका आंसर क्या है 12। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। तो अब देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है कि द सेल प्राइस ऑफ अ प्रिंटर इज ₹13,000, द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज़ एट द रेट ऑफ 12%, द अमाउंट विनोद विल हैव टू पे इट ही बाय इट इज़, ठीक है। तो देखो इसमें क्या पूछा है कि एक हमारे पास प्रिंटर है, तो उसकी प्राइस कितनी है 13,000 और उस पर जो टैक्स चार्ज हो रहा है, टैक्स चार्ज जो हो रहा है वो 12% का हो रहा है। तो इसमें ये पूछा है कि द अमाउंट विनोद, तो जो विनोद है
उसको कितना पे करना होगा जब वो उस प्रिंटर को परचेज करेगा। ठीक है, मतलब सिंपल है कि प्रिंटर है, उसका प्राइस हमें दे रखा है, उस पर 12% का चार्ज लग रहा है, मतलब टैक्स लग रहा है, तो अब उसको कितना और पे करना पड़ेगा क्योंकि इस पर टैक्स लग चुका है। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इसमें क्या है कि प्राइस ऑफ द प्रिंटर, पहले आपको लिखना पड़ेगा कि आपको क्या क्या गिवन है, क्योंकि गिवन लिखोगे तो आपको एक एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाता है हर किसी में। ओके, तो क्या है कि प्राइस ऑफ द प्रिंटर, सेल्स टैक्स ऑन द प्रिंटर 12%। अब यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया होगा स्कूल वालों ने, टैक्स इक्वल टू टैक्स परसेंट ऑफ सेल्स सेलिंग प्राइस। यहाँ पे मैंने गलती से प्रिंस लिख दिया, प्राइस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला पुट किया है, सेल्स टैक्स अमाउंट इक्वल टू 12/100। 100 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर परसेंट मैंने यहाँ पर यूज़ किया। तो आपको पता है जब भी परसेंट यूज़ करते हैं तो वो डिवाइड में चले जाता है 100 के। ओके, और यहाँ पर मैंने इंटू कर दिया है उसके एक्चुअल प्राइस से। ये एक टैक्स निकालने का फॉर्मूला होता है नॉर्मल सा, जितना भी आपको टैक्स लग रहा है डिवाइड बाय 100 इंटू उसकी एक्चुअल अमाउंट। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1560। ठीक है, अब अमाउंट उसको जो पे करना है विनोद को, वो कितना करना होगा, जो उसका प्रिंटर का प्राइस है वो तो करेगा ही करेगा, बाकी जो टैक्स लग रहा है उसको भी तो पे करना है। तो टैक्स कितना लग रहा है हमारा, और कितना टैक्स लग रहा है, 1560। ठीक है, तो 1560 प्लस जो उसका एक्चुअल अमाउंट है वो, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, 14,560। तो ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन में कौन सा आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा, सी, 14,560। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, द सम ऑफ ब्रैकेट में mn प्लस 5 माइनस 2 एंड mn प्लस 3। ठीक है, तो हमको इसको मतलब प्लस करना है, इसे सॉल्व करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा वो देखना है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए ये रही हमारी इक्वेशन, mn प्लस 5 माइनस 2 प्लस mn प्लस 3। जहाँ पे सम आ जाता है वहाँ पे हमें उसे प्लस करना होता है। ठीक है, तो नॉर्मल सी है इक्वेशन, mn हमारा 2mn हो जाएगा, 5 माइनस 2 प्लस 3। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ पे प्लस का 6 आ जाएगा। तो हमारी करेक्ट आंसर क्या है, 2mn प्लस 6। तो हमारा ऑप्शन क्या है यहाँ पर, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट अ शेडो 2 मीटर 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। कि हमारे एक वर्टिकल पोल है, उसकी हाइट कितनी है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर और उसकी शेडो कितनी है 2 मीटर 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये इसकी शेडो है। एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल इज 7 मीटर 50 सेंटीमीटर इज हाई। एक उसी टाइम पर एक दूसरा पोल है, उसकी हाइट कितनी दे रखी है हमारे पास, 7 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो हमें उसकी एक मतलब शेडो बतानी है कि उसकी शेडो की लेंथ कितनी होगी। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए जो हमारे पास जो उन्होंने वैल्यूज़ दे रखी है ना, वो वैल्यूज़ एक हमारी मीटर में है और एक सेंटीमीटर में है। तो आपको पता है कि हम मीटर और सेंटीमीटर में तो उसको सॉल्व नहीं कर सकते, हमें कोई एक ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा जिससे कि हम उसको इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकें। तो हमने क्या है कि सेंटीमीटर चूज़ किया, और आपको पता है कि 1 मीटर में क्या होता है हमारा 100 सेंटीमीटर होता है, और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको इंटू करानी पड़ती है। तो मैंने भी वही किया है, 5 × 100 प्लस 60, क्योंकि ये एक ही इक्वेशन है, एक ही लाइक उन्होंने डिजिट दी गई है, इक्वेशन ही डिजिट दी गई है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 560 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 280 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 750 आ जाएगा। ठीक है, इसमें हमारी 2 हाइट है, एक शेडो है, क्योंकि यार हमें एक दूसरे पोल की भी हमें शेडो फाइंड करनी है ना, द लेंथ ऑफ अनदर पोल ऑफ शेडो, ये हमें फाइंड करना है। तो हमने इसको क्या ले लिया है, x, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है और इसको ही हमें फाइंड करना है। और हमको यहाँ पर 2 क्वांटिटीज़ दी गई हैं जो कि हमारी क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमारा क्या फॉर्मूला लग जाता है, पहले हम इसको लिख लेंगे, हाइट ऑफ पोल इन सेंटीमीटर 560 एंड 750। ये हमारी हाइट दे रखी है। लेंथ कितनी दे रखी है हमारी, एक पोल की लेंथ दे रखी है 280 और एक की हमें निकालनी है। ठीक है, तो ये हमारी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, 560
अपॉन में 280 और 750 अपॉन में x, ठीक है। तो हम अगर इसको इससे इंटू करा देंगे तो हमारा 560x आ जाएगा, बाकी हमारा इसको इससे इंटू करेंगे तो हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये जो आंसर है आपको पता है कि सेंटीमीटर में है, बट आंसर हमारा एक मीटर में और एक सेंटीमीटर में दे रखा है। तो आपको पता है कि हमने क्या किया था कि हमने इंटू करा दिया था सेंटीमीटर को, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, जैसे कि ये 300 750, राइट। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा 3 मीटर प्लस में 75 सेंटीमीटर, राइट। तो अभी इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं, इसका ऑप्शन क्या करेक्ट आने वाला है। तो देखो इसका ऑप्शन क्या है सही, 3 मीटर 75 सेंटीमीटर, इसका ये आंसर करेक्ट है। अब देखो सेकंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, हमें इसका फैक्टराइज निकालना है, y² प्लस 19y माइनस में 150, इसके हमें फैक्टराइज निकालना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चलिए इसे नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करते हैं। तो देखो ये रही हमारी इक्वेशन, y² प्लस में 19y माइनस का 150, ठीक है। y² तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखो 19y है, अब मैं 19y को ये भी तो लिख सकती हूँ ना 25 माइनस 6। अगर आप 25 को 6 से माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा हमारा, 19 ही तो आएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, ठीक है। तो 25y माइनस 6y मैंने यहाँ पर ही लिख दिया। अब देखो क्या है कि इसमें से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है। तो मैंने यहाँ से y को कॉमन ले लिया, एक ब्रैकेट में y प्लस 25, ठीक है। माइनस का इसमें भी एक चीज़ कॉमन आ रही है, वो क्या कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे 6 कॉमन ले लिया, y माइनस 25। ये आपने पढ़ा होगा अपने मैथ्स की बुक में कि कॉमन, अगर हमें इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें कॉमन लेना पड़ता है, जिससे कि हमारा एक आंसर आ सके फॉर्म में, एक करेक्ट फॉर्म में आंसर आ सके, ठीक है। तो एक ऐसा नंबर लेना जो कि इसमें भी कॉमन आ रहा हो, इसमें भी कॉमन आ रहा हो। ऐसा नहीं कि आपने कोई अलग नंबर लिया हो कॉमन ना आ रहा हो, तो वो आपका गलत हो जाएगा, ओके। तो अब हम y माइनस 25 को एक साइड लिखेंगे और y माइनस 6 को एक साइड लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, y माइनस 6 ब्रैकेट में y प्लस 25, ओके। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द फॉलोइंग line graph shows a sale of dolls by Sohas from Monday to Saturday on a particular week. If the cost of one doll is 35 rupees, then the amount received by Sohas received from the sale of doll on Saturday is. इसमें सिंपल ये पूछा है कि आपको एक पैराग्राफ दे रखा है, उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, ये जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ नहीं मीन्स ग्राफ जो है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें बताना है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें दिया गया है कि जो सोहा है वो मंडे टू सैटरडे, लाइक ये वीक है, इस दिन ये अपनी डॉल्स को बेचता है, ठीक है। तो उसकी जो डॉल है, पर्टिकुलर एक डॉल की जो कीमत है वो कितनी है, 35, ठीक है। और इसमें पूछा गया है आपसे कि जब वो सैटरडे को अपनी डॉल बेचेगा, सिर्फ उन्होंने सैटरडे का पूछा है कि सैटरडे को जब वो अपनी डॉल बेचेगा तो वो कितना कमाएगा, क्योंकि मंडे टू सैटरडे तो बेचता ही है, तो ये तो हमें पता है कि वो कितना बेचता है, कितना कमा लेगा। और उसकी पर्टिकुलर डॉल की कीमत कितनी है, 35 रुपीज़ है। तो इसमें सिर्फ एक दिन का पूछा, वो एक दिन कौन सा हमारा, सैटरडे, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सैटरडे को इसका कितना गया है, रेशो 40 गया। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम नेक्स्ट पेपर पे सॉल्व करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो जो हमारा ग्राफ था, उस ग्राफ में हमें सैटरडे का जो शो हो रहा था वो कितना शो हो रहा था, 40, राइट। तो जो सेल्स ऑफ डॉल्स ऑन सैटरडे, तो सैटरडे को जो डॉल्स है उनकी सेल कितनी हुई थी, हमारी कितनी हुई थी, 40 हुई थी, ठीक है। और ईच डॉल की कॉस्ट कितनी है हमारी, 35 रुपीज़। तो जो उसने अमाउंट अर्न किया है ऑन सैटरडे को, अमाउंट अर्न ऑन सैटरडे 35 इंटू 40, हमको सिंपली क्या कर देना है, 40 की और 35 की इंटू करा देनी है। तो इंटू कराकर हमारा क्या आंसर आएगा, 1400। तो इसका आंसर क्या है करेक्ट, हमारा ऑप्शन बी। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें कि द कॉस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक स्कूटर इज 17 जस्ट मिनट। तो जो इसमें प्राइस दे रखा है इलेक्ट्रिक स्कूटर का वो कितना है, 1,75,000। इफ़ इट्स वैल्यू
depreciates at the rate of 20% per annum, then its प्राइस आफ्टर 3 years विल बी। इसमें पूछा है कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है, उसका प्राइस हमारा 1,75,000 है, और अगर वो 20% के रेट से कम हो रहा है हर महीने, तो उसकी आने वाली 3 साल में उसकी कीमत क्या होगी। सिंपल है, एक स्कूटर है, 20% के रेट से उसका जो प्राइस है, उसकी जो वैल्यू है वो गिरती जा रही है, तो आप मतलब आने वाले 3 सालों में उसकी एक्चुअल प्राइस क्या होगी, इसमें ये पूछा है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे।
क्यूब है। आप इंटू करोगे ना, 3 × 3 × 3 तो 27 आएगा, 4 × 4 × 4 आएगा 64 आएगा, ठीक है। तो देखो 3 हमारा कॉमन है, तो मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 3/4 ब्रैकेट 3, राइट। अब हमसे क्या पूछा है, क्यूब रूट पूछा है। तो क्यूब रूट निकालने के लिए हमें इसका उसके ऊपर हमें स्क्वायर रूट लगाना पड़ता है ना, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्यूब रूट। तो मैंने यहाँ पर क्या है, इसके ऊपर ऐसे क्यूब रूट लगाया। अब किसी भी क्यूब रूट को उस वैल्यू से बाहर निकालने के लिए, तो वो कौन सी वैल्यू बाहर आ जाती है, हमारी एकदम नॉर्मल वैल्यू बाहर आती है, राइट। आपने देखा होगा ना कि जैसे कि हमारा 4 है, ठीक है। अब 4 तो ऐसे बाहर आएगा नहीं, बट इसका हमारा परफेक्ट स्क्वायर क्या आता है, इसका परफेक्ट स्क्वायर 2 आता है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 2, राइट। तो सेम एज इट इज़ 3/4 क्यूब रूट, राइट। तो ये क्यूब से क्यूब हट जाएगा, तो बचा हमारा क्या, 3/4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 3/4। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, सॉल्व 1.16 ब्रैकेट में 5x - 2 इक्वल टू 0.4x + 7। हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बोला गया है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, 0.16 ब्रैकेट में 5x - 2 इक्वल टू 0.4x + 7। तो अब इस 0.16 की इंटू मैंने 5x और 2 से करा दी थी, और ये तो हमारा सेम एज इट इज़ रहेगा ही, ठीक है। अब आपको पता है कि हमारे जो अल्फ़ाबेट्स वाले होते हैं वो हमारे एक साइड जाते हैं, तो मैंने x वाले एक साइड लिख दिया और नंबर्स वाले मैंने सारे एक साइड लिख दिया। आपको ये पता होगा कि माइनस की डिजिट इधर जाके प्लस की हो जाती है, और इधर प्लस की डिजिट इधर जाके हमारी माइनस की हो जाती है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का। अगर 0.8 से हम माइनस करेंगे 0.4 की, तो हमारा 0.4 ही आएगा, बाकी हम इसको प्लस कराएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 7.32, ठीक है। अब हम इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 18.3, ओके। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अब देखिए हमारा और वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ 4x - 9/2 इक्वल टू 15/2 देन तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन है, मतलब ये हमें वैल्यू दी गई थी। अब मैंने आपको बताया है कि जो भी नंबर्स वाली वैल्यूज़ होती है वो सारी एक साइड जाती है, तो ये माइनस की इधर जाके हमारी प्लस की होगी। इसको हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पता है आपको कि ऊपर सेम एज इट इज़ वैल्यू हो जाएंगे, तो 15 और प्लस 9 करेंगे तो 24 आ जाएगा। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, मतलब काट देंगे तो 12 आ जाएगा, और ये 4 हम इसको अपॉन में लेके जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर है, शो हो रहा है। इसको इससे काटेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 3 इसका करेक्ट आंसर है, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इफ़ कैमली हैड 600 रुपीज़, अगर कैमली के पास हमारे 600, इफ़ कैमली हैड 600 रुपीज़ लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगनिंग। इसमें ये पूछा गया है कि उसके पास मतलब 100% रुपीज़ थे, ठीक है। उसने अपने 75% जो था ना वो उसने अपना स्पेंड कर लिया, मतलब उसने खर्च कर लिए। अब उसके पास क्या है, 600 अमाउंट बचा हुआ है, ठीक है। तो 600 अमाउंट अगर उसके पास बचा हुआ है तो इन द बिगनिंग उसके पास कितना अमाउंट होगा। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास कोई 100 रुपये है, 100 रुपये में से अगर आपने 50 रुपये खर्च कर लिए तो आपके पास कितना रुपये बचेगा, 50 रुपये बचेगा, राइट। तो उसी फॉर्मेट में इसने पूछा है कि इसके पास जितना भी अमाउंट है उतने अमाउंट में से उसने 75% उसने खर्च कर लिया। अब उसके पास कितना बचा है, वो बचा है 600 अमाउंट बचा हुआ है। तो बाकी का जो खर्च किया हुआ अमाउंट है उसको वो पता लगाना है। जब वो पता लग जाएगा तो उस अमाउंट को इस अमाउंट से प्लस कर देंगे तो आपका अमाउंट पता चल जाएगा कि एट द बिगनिंग उसके पास कितना अमाउंट बचा था। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए कि हमने यहाँ पर पहले गिवन लिखा है कि उसके पास कैमली स्पेंड 75% ऑफ हर मनी, क्योंकि उसने 75% उसने खर्च कर लिया, ठीक है। और हमने, क्योंकि अगर हम कंसिडर करेंगे तो उसके पास 100% अमाउंट था पहले, तो है ना। तो द परसेंटेज ऑफ द अमाउंट लेफ्ट, अब उसके पास कितना अमाउंट बचा हुआ है
तो 100% माइनस 75%, राइट, 75%। तो हमने इसको क्या है कि माइनस कर दिया। 100% माइनस 75% कितना आ जाएगा हमारा 25%। ये अमाउंट उसका बाकी बचता है, ठीक है। अब हमने फ्रॉम द स्टार्टिंग, क्योंकि हमें फ्रॉम द स्टार्टिंग जो अमाउंट उसके पास था वो हमें नहीं पता है, तो हमने उसको क्या कंसिडर किया है, उसको कंसिडर हमने x किया हुआ है, ठीक है। एंड 25% ऑफ x, जो x का था वो 25% हमारा रिमेनिंग बचा हुआ है, और उसका जो अमाउंट जो हमें दिया गया है वो कितना दिया है 600, राइट। तो 25% है तो ऑब्वियसली बात है 100 में जाएगा, मतलब डिवाइड में जाएगा 100। तो 25 डिवाइड बाय 100 मीन्स अपॉन में 100 इंटू एक्स। अब यहाँ पर इनटू में है, राइट, तो इनटू में होता है तो जो नीचे होता है वो उसके मल्टीप्लाई में चले जाता है, और जो ऊपर होता है वो उसके क्या हो जाता है, डिवाइड में जाता है। ओके, तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2400, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है 2400। उसके पास टोटल अमाउंट था जिसमें से उसने कुछ अमाउंट उसने खर्च कर लिया और कुछ बचा हुआ था। ओके, तो चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू द सम ऑफ x² माइनस 4x प्लस 7 एंड 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 टू गेट 0। हमें इसमें पूछा गया है कि हम इसमें ऐसा क्या ऐड करें जो कि इसका सम हमारा क्या है 0 आए, ठीक है। हमें नॉर्मल सा है कि इसको हमें ऐड करना है, ऐड करने के बाद हमें इसमें और क्या ऐड करें जिससे कि हमारा आंसर 0 आ जाए, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को प्लस करेंगे क्योंकि इसमें ऐड पूछा गया है, क्योंकि उस इक्वेशन को ऐड करने के बाद हमें उसमें कुछ और ऐसा ऐड करना है तब जाके वो 0 आएगा, राइट। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। कैसे, इस 2x स्क्वायर से ये जो 2x स्क्वायर है और ये x स्क्वायर है, प्लस कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, 5x प्लस का है माइनस का 4x है, x आ जाएगा, माइनस का 9 है प्लस का 7 है तो माइनस का यहाँ पर 2 आ जाएगा, राइट। अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि इससे पूछा गया था ऐड करने पे हमें 0 लाना है, तो हम क्योंकि देखो जब तक कोई चीज़ सेम नहीं होगी, प्लस माइनस में नहीं आएगा तो वो 0 नहीं हो पाएगा। अगर हम उसमें कुछ और ऐड करेंगे तो मतलब कि वो वैल्यू बढ़ जाएगी, तो हमें क्या है कि माइनस करना होगा, तब जाके क्या होगा वो वैल्यू हमारी एक प्रॉपर उसका आंसर आएगा, राइट। तो देखो मैंने इसी वैल्यू को यहाँ पे माइनस प्लस किया हुआ, राइट। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव टू माइनस दिस इक्वेशन फ्रॉम दिस फर्स्ट इक्वेशन, अबव इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे, 3x स्क्वायर से 3x जाएगा, प्लस से माइनस x जाएगा, माइनस 2 से प्लस 2 जाएगा, तो हमारा आंसर अल्टीमेटली क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और हमको यही चाहिए था। ओके, और एक चीज़ मेरे को आपको इसमें थोड़ा सा कंफर्म करना था कि ये जो हमारा क्वेश्चन दिया गया था इफ़ कैमली हैड 600 रुपीज़, तो जो 75% था ना वो उसने ऑलरेडी खर्च कर लिया था और 600 उसके पास बाकी है, बाकी का और अमाउंट हमें पता निकालना था, वो तो हमने कर ही लिया है, राइट। तो मेरे को बस ये चीज़ आपसे थोड़ा सा इसको क्लियर करना था। बाकी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 6 क्वेश्चन क्या दिया गया है, 6 क्वेश्चन में हमें इसके फैक्टराइज निकालने हैं, x स्क्वायर x4 माइनस का 4 y4। तो इसको हम चलो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो चलिए देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारा यहाँ पर 4 है, x4 माइनस का y4, ठीक है। तो आपको एक इक्वेशन आपने पढ़ा होगा अपने क्लास में कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, a माइनस का और a माइनस बी और a प्लस बी, ये ब्रैकेट में रहता है, राइट। तो हमको यही फॉर्मूला इस इक्वेशन में हमें यूज़ करना है। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा एक आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इनटू में आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर x4 है और यहाँ पर y4 है, राइट। तो ये स्प्लिट हो जाएगा 2 में, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर भी आ जाएगा यहाँ पर 2, क्योंकि यहाँ पर हमारी नॉर्मल क्या थी वैल्यू, इक्वेशन क्या थी, फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था ना। अगर नॉर्मल से कोई वैल्यू होती है जैसे कि 4, यहाँ पर 4 प्लस आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा
यहाँ पर अगर 4 आ गया और यहाँ पे मैंने यहाँ पे 25 लिख दिया, तो ये 4 किसका जाएगा, यहाँ पर 2 ही तो लिखेंगे, 5 किसका 25 किसका जाएगा, यहाँ पे 5 ही तो लिखेंगे, राइट। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है। और हमने दोबारा से क्योंकि यहाँ पर एक इक्वेशन बन गई, फॉर्मूला बन गया a माइनस बी स्क्वायर का, तो हमने दोबारा से इसको यहाँ पर मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, क्योंकि हमने इसको ओपन किया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, तो वही चीज़ है एक्स माइनस और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। ये सेम एज इट इज़ जाएगा क्योंकि इसका फॉर्मूला नहीं है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है कि अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर ऑफ डायमेंशंस 22 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर is rolled along its length to form a cylinder. Find the volume of cylinder form. इसमें पूछा है कि एक रेक्टेंगुलर एक पीस ऑफ पेपर है, ठीक है, एक पीस ऑफ पेपर है ऐसे, उसकी डायमेंशन मतलब लेंथ एंड ब्रेड वो हमें कितनी दे रखी है, 22 एंड 10 हमको इसकी डायमेंशन दे रखी है, लेंथ एंड ब्रेड दे रखी है। तो जब हमने उसको फोल्ड किया, एक सिलेंडर बनाया, तो हमने उसका वॉल्यूम निकालना, मतलब वॉल्यूम पूछा है, राइट। अब वॉल्यूम पूछा है तो इसका सिंपल सी बात है, आर और एच, आर तो हमें निकालना पड़ेगा, एच हमको ऑलरेडी गिवन है, तो आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चलो उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें रेडियस अभी दिया नहीं है, तो पहले रेडियस निकालेंगे, तब उसके बाद हम इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम यहाँ पर निकालेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो देखो सबसे पहले रेडियस निकालने के लिए हमें उसका सर्कमफ्रेंस निकालना है, राइट। तो देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सिलेंडर कितना इक्वल कितना है हमारे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट के, ठीक है। तो देखो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का, 2 पाई आर, ये रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है अगर हमारे पास उसकी लेंथ गिवन है, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2 पाई आर इक्वल 22, तो आर हमारा एज इट इज़ रहेगा, राइट। 2 पाई हमारे क्या है इसके डिवाइड में पहुंच जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ही है ना, क्योंकि इनटू में है तो ऑब्वियसली ये आता है कि हमारा डिवाइड में जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। अब यहाँ पर जब हम 22 क्योंकि पाई की वैल्यू देखो हमें नॉर्मल क्या होती है 1.7 भी होती है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमारे क्या इक्वेशन आर की वैल्यू क्या निकल जाएगी 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है हमारे पास h, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट, तो हमें ऑलरेडी h हमें दे रखा था 10 सेंटीमीटर, r हमने निकाल लिया है। अब हमें क्या निकालना है इसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू में आर क्या है 3.5 स्क्वायर इंटू 10। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 385। देखो सिंपल बात है कि कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, विदाउट कैलकुलेशन अगर आप मैथ्स करने जाओगे तो उसमें थोड़ा सा वीक हो जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन प्रैक्टिस करके जाना, तब जाके आप ये वॉल्यूम सिलेंडर ब्रेथ ये आप आराम से निकाल लोगे, ओके। होप गाइस आपको यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। अभी देखो हमारा बचता है सेक्शन सी, डी और ई। ये सेक्शन सी, डी हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं, ठीक है। टिल द टाइम आप वेट करिए, आप जो मैंने अभी तक आपको जितना भी सिखाया है उसको समझिए, प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है कमेंट बॉक्स में उसको टाइप कर दीजिएगा। एज सुन एज पॉसिबल मैं उस क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। टिल द टाइम नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करिए। टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।